सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब अगर बारिश हो रही हो तो जुमा में हाजिर होना वाजिब नहीं। हदीस नंबर 901। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलैहि बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें साहब अल-ज़ियादी अबदाल हमीद ने खबर दी, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन सरीन के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अपने मोज़ से एक दफ़ा बारिश के दिन कहा कि आशहदान मोहम्मदा रसूल अल्लाह के बाद है अली अलसलात, नमाज की तरफ आओ, ना कहना बल्कि ये कहना कि सलवाफ़ी बैबतकम अपने घरों में नमाज पढ़ लो। लोगों ने इस बात पर तअज्जुब किया तो आपने फरमाया कि उसी तरह मुझसे बेहतर इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। बेशक जुमा फ़र्ज़ है और मैं मकरूह जानता हूँ कि तुम्हें घरों से बाहर निकालकर मिट्टी और कीचड़ फसलवान में चलाऊँ। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा के लिए कितनी दूर वालों को आना चाहिए और किन लोगों पर जुमा वाजिब है। हदीस नंबर 902। तर्जुमा हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने कि मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर ने उनसे बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा ने। आपने कहा कि लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने अपने घरों से और अतराफ मदीना गाँव से मस्जिद नबवी में बारी बारी आया करते थे। लोग गर्दो गुबार में चले आते, गर्द में अटे हुए और पसीना में शराबवर। इस कदर पसीना होता कि थमता रुकता नहीं था। उसी हालत में एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इस दिन जुमा में गुस्ल कर ली करते तो बेहतर होता। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है। हदीस नंबर 903। तर्जुमा हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें यहया बिन सईद ने खबर दी कि इन्होंने उमरा बिन तबदाल रहमन से जुमा के दिन गुस्ल के बारे में पूछा। इन्होंने बयान किया कि आयशा फरमाती थीं कि लोग अपने कामों में मशगूल रहते और जुमा के लिए उसी हालत मेलकचील में चले आते, इसलिए उनसे कहा गया कि काश तुम लोग कभी गुस्ल कर ली करते। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है। हदीस नंबर 904। तर्जुमा हमसे सरीज बिन नोमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उस्मान बिन अबदाल रहमन बिन उस्मान तीमी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है। हदीस नंबर 905। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें हमीद तवील ने अनस बिन मालिक से खबर दी। आपने फरमाया कि हम जुमा सौरे पढ़ लिया करते और जुमा के बाद आराम करते थे। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा जब सख्त गर्मी में आन पड़े। हदीस नंबर 906। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हरमी बिन अमारा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू खलदा जिनका नाम खालिद बिन दीनार है ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, आपने फरमाया कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सौरे पढ़ लेते, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती तो ठंडे वक्त नमाज पढ़ते। आपकी मुराद जुमा की नमाज से थी। यूनुस बिन बकीर ने कहा कि हमें अबू खलदा ने खबर दी, इन्होंने सिर्फ नमाज कहा, जुमा का जिक्र नहीं किया। और बशर बिन साबित ने कहा कि हमसे अबू खलदा ने बयान किया कि अमीर ने हमें जुमा की नमाज पढ़ाई। फिर अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज किस वक्त पढ़ते थे। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज के लिए चलने का बयान। हदीस नंबर 907। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबाया बिन रफ़ा बिन राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि मैं जुमा के लिए जा रहा था, रास्ते में अबू अब्बस से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो गए अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम कर देगा। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा की नमाज के लिए चलने का बयान। हदीस नंबर 908। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हरी ने सईद और अबू सलिमा से बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सनद से बयान किया। इमाम बुखारी
را نے کہا اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے اور انہیں ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے خبر دی وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ پورے اطمینان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کی نماز کے لیے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 909 ترجمہ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحیی بن ابی کثیر سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہو۔ حدیث نمبر 910 ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ ابو سعید نے انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے انہیں سلمان فارسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دے جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ حدیث نمبر 911 ترجمہ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں مخلد بن یزید نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا کہ میں نے نافع سے سنا انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لیے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے دن اذان کا بیان۔ حدیث نمبر 912 ترجمہ ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا ان سے صاحب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے لیکن عثمان کے زمانہ میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورہ سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ زورہ مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 913 ترجمہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے صاحب بن یزید نے کہ جمعہ میں تیسری اذان عثمان بن عفان نے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے۔ حدیث نمبر 914 ترجمہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف نے خبر دی انہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھا آپ منبر پر بیٹھے مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر معاویہ نے جواب دیا اللہ اکبر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ معاویہ نے جواب دیا وانا اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ معاویہ نے جواب دیا وانا اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا حاضرین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی جگہ یعنی منبر پر آپ بیٹھے تھے مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کی اذان ختم ہونے تک امام منبر پر بیٹھا رہے۔ حدیث نمبر 915 ترجمہ
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने अकील के वास्ते से बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कि साहब बिन यजीद ने इन्हीं खबर दी कि जुमा की दूसरी अज़ान का हुक्म उस्मान बिन अफ़ान ने उस वक्त दिया जब नमाजी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जुमा के दिन अज़ान उस वक्त होती जब इमाम मिंबर पर बैठा करता था। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब जुमा की अज़ान खुतबा के वक्त देना। हदीस नंबर 916। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमको यूनुस बिन यजीद ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने साहब बिन यजीद से ये सुना था कि जुमा की पहली अज़ान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर के ज़माने में उस वक्त दी जाती थी जब इमाम मिंबर पर बैठता। जब उस्मान बिन अफ़ान का दूर आया और नमाजियों की तादाद बढ़ गई तो आपने जुमा के दिन एक तीसरी अज़ान का हुक्म दिया। ये अज़ान मकाम ज़ोरा पर दी गई और बाद में यही दस्तूर कायम रहा। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब खुतबा मिंबर पर पढ़ना। हदीस नंबर 917। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबद अलकारी कुरशी इस्कंदरानी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू हाज़म बिन दीनार ने बयान किया कि कुछ लोग सहल बिन साद सादी के पास आए। उनका आपस में इस पर इख्तिलाफ था कि मनबर नबी अली साहबहा अलैहिस्सलाम की लकड़ी किस दरख्त की थी, इसलिए साद से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया गया। आपने फरमाया, अल्लाह गवाह है, मैं जानता हूँ कि मनबर नबी किस लकड़ी का था। पहले दिन जब वो रखा गया और सबसे पहले जब इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो मैं इसको भी जानता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की फलां औरत के पास, जिनका साद ने नाम भी बताया था, आदमी भेजा कि वो अपने बर्रई गुलाम से मेरे लिए लकड़ी जोड़ देने के लिए कहीं, ताकि जब मुझे लोगों से कुछ कहना हो तो इस पर बैठा करूं। चुनाचा इन्होंने अपने गुलाम से कहा और वो गाबा के झाओ की लकड़ी से इसे बनाकर लाया। अंसारी खातून ने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यहाँ रखवाया। मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई, उसी पर खड़े खड़े तकबीर कही, उसी पर रुकू किया, फिर उल्टे पांव लौटे और मिंबर की जड़ में सजदा किया और फिर दोबारा उसी तरह किया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों को खिताब फरमाया, लोगों, मैंने ये इसलिए किया कि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी तरह नमाज पढ़नी सीख लो। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब खुतबा मिंबर पर पढ़ना। हदीस नंबर 918। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा कि मुझे यही बिन सईद ने खबर दी, कहा कि मुझे हिफ्स बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने खबर दी, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि एक खजूर का तना था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बन गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने पर टेक नहीं लगाया तो हमने इससे रोने की आवाज़ सुनी जैसे 10 महीने की गाभन औरतनी आवाज़ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर अपना हाथ इस पर रखा, तब वो आवाज़ मौकूफ़ हुई और सुलेमान ने यही से यूं हदीस बयान की कि मुझे हिफ्स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस ने खबर दी और इन्होंने जाबिर से सुना। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब खुतबा मिंबर पर पढ़ना। हदीस नंबर 919। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप इब्न उमर ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि जो जुमा के लिए आए वो पहले गुस्ल कर ली करे। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब खुतबा खड़े होकर पढ़ना। हदीस नंबर 920। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन उमर क़वारीरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उमर ने नाफा से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे, फिर बैठ जाते और फिर खड़े होते जैसे तुम लोग भी आजकल करते हो। सही बुखारी किताब जुमा का बयान बाब इमाम जब खुतबा दे तो लोग इमाम की तरफ रुख करें। हदीस नंबर 921। तर्जुमा हमसे माज बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, उनसे हलाल बिन अबी मैमूना ने, इन्होंने कहा हमसे अता बिन यासार ने बयान किया, इन्होंने अब्बू सईद ख़दरी से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। सही बुखारी किताब जुमा का बयान
बाब खुतबा में अल्लाह की हम्द व सना के बाद अमाबद कहना। हदीस नंबर 922। तर्जुमा। और महमूद बिन गीलान इमाम बुखारी रा के उस्ताद ने कहा कि हमसे अब्बासामा ने बयान किया कि हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया कि मुझे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने ख़बर दी, उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने, इन्होंने कहा कि मैं आयशा के पास गई। लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैंने इस बेवक़्त नमाज पर तअज्जुब से पूछा कि ये क्या है। आयशा ने सर से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा क्या कोई निशानी है। इन्होंने सर के इशारा से हाँ कहा क्योंकि सूरज गहन हो गया था। असमा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि मुझको गशी आने लगी। करीब ही एक मशक में पानी भरा रखा था। मैं इसे खोलकर अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब सूरज साफ हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म कर दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुनासिब तारीफ़ बयान की। इसके बाद फरमाया अमाबद। इतना फरमाना था कि कुछ अंसारी औरतें शोर करने लगीं, इसलिए मैं उनकी तरफ बढ़ी कि इन्हें चुप कराऊं ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह सुन सकूं, मगर मैं आपका कलाम ना सुन सकी। तो पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इन्होंने बताया कि आपने फरमाया कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने उससे पहले नहीं देखी थीं, आज अपनी इस जगह से मैंने इन्हें देख लिया। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख तक मैंने आज देखी। मुझे वही के ज़रिया ये भी बताया गया कि कब्रों में तुम्हारी ऐसी आजमाइश होगी जैसे काना दज्जाल के सामने या उसके करीब करीब। तुम में से हर एक के पास फरिश्ता आएगा और पूछेगा कि तो उस शख्स के बारे में क्या एतकाद रखता था। मोमिन या ये कहा कि यकीन वाला, हश्शाम को शक था, कहेगा कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे पास हिदायत और वाज़ेह दलाइल लेकर आए, इसलिए हम उन पर ईमान लाए, उनकी दावत कबूल की, उनकी इत्तिबा की और उनकी तस्दीक की। अब इससे कहा जाएगा कि तो साले है, आराम से सो जा। हम पहले ही जानते थे कि तेरा उन पर ईमान है। हश्शाम ने शक के इजहार के साथ कहा कि रहा मुनाफिक या शक करने वाला। तो जब इससे पूछा जाएगा कि तो उस शख्स के बारे में क्या करता है, तो वो जवाब देगा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को एक बात कहते सुना, उसी के मुताबिक मैंने भी कहा। हश्शाम ने बयान किया कि फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने जो कुछ कहा था मैंने वो सब याद रखा, लेकिन इन्होंने कब्र में मुनाफिकों पर सख्त अज़ाब के बारे में जो कुछ कहा वो मुझे याद नहीं रहा। सही बुखारी किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा में अल्लाह की हम्द व सना के बाद अमाबद कहना। हदीस नंबर 923। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मुअम्मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने जरीर बिन हाजिम से बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने इमाम हुस्न बसरी से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमने इमरू बिन तगलब से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया या कोई चीज़ आई। आपने बाज़ सहाबा को इसमें से अता किया और बाज़ को कुछ नहीं दिया। फिर आपको मालूम हुआ कि जिन लोगों को आपने नहीं दिया था इन्हें इसका रंज हुआ, इसलिए आपने अल्लाह की हम्द व तारीफ़ की। फिर फरमाया अमाबद। अल्लाह की कसम, मैं बाज़ लोगों को देता हूँ और बाज़ को नहीं देता, लेकिन मैं जिसको नहीं देता वो मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा महबूब हैं जिनको मैं देता हूँ। मैं तो उन लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में बेसब्री और लालच पाता हूँ, लेकिन जिनके दिल अल्लाह ताला ने खैर और बेनियाज बनाए हैं, मैं इन पर भरोसा करता हूँ। इमरू बिन तगलब भी उन्हीं लोगों में से हैं। अल्लाह की कसम, मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक कलिमा सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा में अल्लाह की हम्द व सना के बाद अमाबद कहना। हदीस नंबर 924। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने अकील से बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझे रू ने खबर दी कि आयशा ने इन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ी और चंद सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने खड़े हो गए। सुबह को उन सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने दूसरे लोगों से उसका जिक्र किया, चुनाचा दूसरे दिन इससे भी ज़्यादा जुमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह को इसका चर्चा और ज़्यादा हुआ, फिर किया था तीसरी रात बड़ी तादाद में लोग जुमा हो गए और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज शुरू कर दी। चौथी रात जो आई तो मस्जिद में नमाज़िन की कसरत से तल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज ना पढ़ाई और फजर की नमाज के बाद लोगों से फरमाया, पहले आपने कलिमा शहादत पढ़ा, फिर फरमाया अमाबद, मुझे तुम्हारी इस हाजिरी से कोई डर नहीं, लेकिन मैं इस बात से डरा कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए, फिर तुमसे ये अदा ना हो सके।
اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امابت کہنا۔ حدیث نمبر 925۔ ترجمہ، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے روح نے ابو حمید سعدی سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا امابد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے ہشام سے کی، انہوں نے اپنے والد روح سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امابد۔ اور ابو علیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحیی نے بھی سفیان سے روایت کیا، اس میں صرف امابد ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امابت کہنا۔ حدیث نمبر 926۔ ترجمہ، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسعور بن مخرمہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امابد۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امابت کہنا۔ حدیث نمبر 927۔ ترجمہ، ہم سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن بسیل عبد الرحمن بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اکرمہ نے ابن عباس کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ منبر پر یہ آپ کی آخری بیٹھک تھی، آپ دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری بات سنو، چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا امابد، یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ حدیث نمبر 928۔ ترجمہ، ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے روز خطبہ کان لگا کر سننا۔ حدیث نمبر 929۔ ترجمہ، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو عبداللہ سلیمان آخر نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، سب سے پہلے آنے والا ان کے قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کے قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھا کے قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب امام خطبہ کی حالت میں کسی شخص کو جو آئے 2 رکعت تحیہ المسجد پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 930۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے تحیہ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی مسجد میں آئے تو ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 931۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمرو سے بیان کیا، انہوں نے جابر سے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیہ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठो और 2 रकत नमाज तहिया अल मस्जिद पढ़ लो। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना। हदीस नंबर 932। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबद अल-अज़ीज़ बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने। दूसरी सनद और हमाद बिन यूनुस से भी रिवायत की। अब्दुल अज़ीज़ और यूनुस दोनों ने साबित से, इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी और बकरियां हलाक हो गईं, बारिश न होने की वजह से आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के खुतबा में बारिश के लिए दुआ करना। हदीस नंबर 933। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम अबू अमरू औज़ाई ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहता पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, जानवर मर गए और अहल-वाओ यालदानों को तरस गए, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए। उस वक्त बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नजर नहीं आ रहा था। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ मेरी जान है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रश मुबारक से टपक रहा था। उस दिन इसके बाद और मुतवातिर अगले जुमा तक बारिश होती रही। दूसरे जुमा को यही देहाती फिर खड़ा हुआ, या कहा कि कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इमारतें मुनहदिम हो गईं और जानवर डूब गए, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह, अब दूसरी तरफ बारिश बरसा और हमसे रोक दे। आप हाथ से बादल के लिए जिस तरफ भी इशारा करते, इधर मतला साफ हो जाता। सारा मदीना तालाब की तरह बन गया था और कनात का नाला महीना भर बहता रहा, और इर्द गिर्द से आने वाले भी अपने यहाँ भरपूर बारिश की खबर देते रहे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन खुतबा के वक्त चुप रहना। हदीस नंबर 934। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने अकील से बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसैब ने खबर दी और इन्हें अबू हरीरा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम जुमा का खुतबा दे रहा हो और तो अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि चुप रह, तो तूने खुद एक लघु हरकत की। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन वो घड़ी जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 935। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने इमाम मालिक रा से बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अबदाल रहमन अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के ज़िक्र में एक दफ़ा फरमाया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बतलाया कि वो सात बहुत थोड़ी सी है। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब अगर जुमा की नमाज में कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाएं तो इमाम और बाकी नमाजियों की नमाज सही हो जाएगी। हदीस नंबर 936। तर्जुमा। हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ादा ने हसीन से बयान किया, उनसे सालिम बिन अबी जैद ने, इन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, इतनी में गल्ला लादे हुए एक तिजारती काफिला इधर से गुजरा। लोग खुतबा छोड़कर इधर चल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल 12 आदमी रह गए। उस वक्त सूर तर्जमा की ये आयत उतरी, वाजा रावा तजारत आव लहू इनफिजवा अलीहा वतर को कायमा, और जब ये लोग तिजारत और खेल देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ देते हैं। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के बाद और इससे पहले सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 937। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक रा ने नाफा से खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 2 रकत, इसके बाद 2 रकत और मग़रिब के बाद 2 रकत अपने घर में पढ़ते और इशा के बाद 2 रकतें पढ़ते और जुमा के बाद 2 रकतें जब घर वापस होते तब पढ़ा करते थे। सही बुखारी।
किताब जुमा का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का सूरत अल-जुमा में ये फरमाना कि जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो अपने काम काज के लिए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल, रोज़ी, रिज़्क़ या इल्म को ढूंढो। हदीस नंबर 938। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू गुसान मोहम्मद बिन मतर मदनी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने सहल बिन साद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ एक औरत थी जो नालों पर अपने एक खेत में चुकंदर बोती। जुमा का दिन आता तो वो चुकंदर उखाड़ लाती और उसे एक हांडी में पकाती, फिर ऊपर से एक मुट्ठी जौ का आटा छिड़क देती। इस तरह ये चुकंदर गोश्त की तरह हो जाता है। जुमा से वापसी में हम इन्हीं सलाम करने के लिए हाजिर होते तो यही पकवान हमारे आगे कर देती और हम उसे चाट जाते। हम लोग हर जुमा को उनके इस खाने के आरज़ूमंद रहा करते थे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का सूरत अल-जुमा में ये फरमाना कि जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो अपने काम काज के लिए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल, रोज़ी, रिज़्क़ या इल्म को ढूंढो। हदीस नंबर 939। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबद अल-अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया अपने बाप से और उनसे सहल बिन साद ने यही बयान किया और फरमाया कि दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुमा की नमाज के बाद रखते थे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा की नमाज के बाद सोना। हदीस नंबर 940। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन उक़बा शेबानी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबवा सहाक़ फ़ज़ारी इब्राहिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने, इन्होंने अनस से सुना। आप फरमाते थे कि हम जुमा सोयरे पढ़ते, इसके बाद दोपहर की नींद लेते थे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा की नमाज के बाद सोना। हदीस नंबर 941। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू गुसान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म ने सहल बिन साद से बयान किया, इन्होंने बतलाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ते, फिर दोपहर की नींद लिया करते थे। सही बुखारी। किताब नमाज खौफ का बयान। बाब खौफ की नमाज का बयान। हदीस नंबर 942। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी, इन्होंने ज़हरी से पूछा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलूत खौफ पढ़ी थी। इस पर इन्होंने फरमाया कि हमें सालिम ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बतलाया कि मैं नजद की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा ज़ात रक़ा में शरीक था। दुश्मन से मुकाबला के वक्त हमने सफ़ें बांधी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खौफ की नमाज पढ़ाई, तो हम में से एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने में शरीक हो गई और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबला में खड़ा रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अक़तदा में नमाज पढ़ने वालों के साथ एक रुकू और 2 सजदे किए। फिर ये लोग लौटकर इस जमात की जगह आ गए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी। अब दूसरी जमात आई, उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुकू और 2 सजदे किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इस गिरोह में से हर शख्स खड़ा हुआ और उसने अकेले अकेले एक रुकू और 2 सजदे अदा किए। सही बुखारी। किताब नमाज खौफ का बयान। बाब खौफ की नमाज पैदल और सवार रहकर पढ़ना कुरान शरीफ में रजाला राजल की जुमा है, यानी पापियादा। हदीस नंबर 943। तर्जुमा। हमसे सईद बिन यही बिन सईद कुरशी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप यही ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुजाहिद के कौल की तरह बयान किया कि जब जंग में लोग एक दूसरे से गट जाएं तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लें। और इब्न उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रिवायत में इजाफ़ा और किया है कि अगर काफिर बहुत सारे हों कि मुसलमानों को दम ना लेने दें तो खड़े खड़े और सवार रहकर जिस तौर मुमकिन हो इशारों से ही सही मगर नमाज पढ़ लें। सही बुखारी। किताब नमाज खौफ का बयान। बाब खौफ की नमाज में नमाजी एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। हदीस नंबर 944। तर्जुमा। हमसे हैवा बिन शरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन हरब ने ज़ुबैदी से बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही तो लोगों ने भी तकबीर कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुकू और सजदा कर ली था। वो खड़े खड़े अपने भाइयों की निगरानी करते रहे। और दूसरा गिरोह आया,
जो अब तक हिफाजत के लिए दुश्मन के मुकाबला में खड़ा रहा, बाद में उसने भी रुकू और सजदे किए। सब लोग नमाज में थे लेकिन लोग एक दूसरे की हिफाजत कर रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज खौफ का बयान। बाब इस बारे में कि उस वक्त जब दुश्मन के किलों की फतह के इम्कानात रोशन हों और जब दुश्मन से मदभीर हो रही हो तो उस वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म। हदीस नंबर 945। तर्जुमा हमसे यही बिन जाफ़र ने बयान किया कि हमसे वकी ने अली बिन मुबारक से बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कि उम्र ग़ज़वा खंदक के दिन किफ़ार को बुरा भला कहते हुए आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, सूरज डूबने ही को है और मैंने तो अब तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखदा मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। इन्होंने बयान किया कि फिर आप बतहान की तरफ गए जो मदीना में एक मैदान था और वज़ू करके आपने वहाँ सूरज ग़ुरूब होने के बाद असर की नमाज पढ़ी, फिर इसके बाद नमाज मग़रिब पढ़ी। सही बुखारी किताब नमाज खौफ का बयान। बाब जो दुश्मन के पीछे लगा हो या दुश्मन इसके पीछे लगा हो वो सवार रहकर इशारे ही से नमाज पढ़ ले। हदीस नंबर 946। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ने बयान किया, कहा कि हमसे जवरिया बिन असमा ने नाफा से, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से फ़ारिग़ हुए, अबू सुफ़ियान लौटे तो हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स बनो क़रीज़ा के मोहल्ला में पहुँचने से पहले नमाज असर न पढ़ ले। लेकिन जब असर का वक्त आया तो बाज़ सहाबा ने रास्ता ही में नमाज पढ़ ली और बाज़ सहाबा ने कहा कि हम बनो क़रीज़ा के मोहल्ला में पहुँचने पर नमाज असर पढ़ेंगे और कुछ हज़रात का ख़याल ये हवा कि हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये नहीं था कि नमाज क़ज़ा कर लीं। फिर जब आपसे इसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी मलामत नहीं फरमाई। सही बुखारी किताब नमाज खौफ का बयान। बाब हमला करने से पहले सुबह की नमाज अंधेरे में जल्दी पढ़ लेना, उसी तरह लड़ाई में तुलू फजर के बाद फ़ौरन अदा कर लेना। हदीस नंबर 947। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब और साबित बनानी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अंधेरे ही में पढ़ा दी, फिर सवार हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँच गए और वहाँ के यहूदियों को आपके आने की इत्तिला हो गई और फरमाया अल्लाह अकबर, खैबर पर बर्बादी आ गई। हम तो जब किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस होगी। उस वक्त खैबर के यहूदी गलियों में ये कहते हुए भाग रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए। रावी ने कहा कि रिवायत में लफ्ज़ खमीस लश्कर के मानी में है। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हुई, लड़ने वाले जवान कत्ल कर दिए गए, औरतें और बच्चे कैद हुए। इत्तिफाक से सफ़ी दहिया कलब्बी के हिस्सा में आई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और आज़ादी उनका महर करार पाया। अब्दुल अज़ीज़ ने साबित से पूछा, अब्बू मोहम्मद, किया तुमने अनस से दरियाफ्त किया था कि सफ़ी का महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था? इन्होंने जवाब दिया कि खुद इन्हीं को उनके महर में दे दिया था। कहा कि अब्बू मोहम्मद इस पर मुस्कुरा दे। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान। बाब दोनों ऐदों और उनमें ज़ेब व ज़ीनत करने का बयान। हदीस नंबर 948। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम ने कहा कि उम्र एक मोटे रेशमी कपड़े का चुका लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जो बाजार में बक रहा था। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वफूद की पजीराई के लिए उसे पहनकर ज़ीनत फरमाया कीजिए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उम्र रही। फिर एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके पास एक रेशमी चुका तोहफा में भेजा। उम्र से लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने तो ये फरमाया कि इसको वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, फिर आपने ये मेरे पास क्यों भेजा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेचकर उसकी कीमत अपने काम में लाओ। सही बुखारी किताब ऐदीन का बयान। बाब ईद के दिन बरछियों और ढालों से खेलना। हदीस नंबर 949। तर्जुमा
हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी कि मोहम्मद बिन अबदाल रहमान असदी ने उनसे बयान किया, उनसे रू ने, उनसे आयशा ने, इन्होंने बतलाया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरे पास अंसार की 2 लड़कियां जंगबाज के किस्सों की नज़में पढ़ रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। इसके बाद अबू बकर आए और मुझे डांटा और फरमाया कि ये शैतानी बाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि जाने दो, खामोश रहो। फिर जब अबू बकर दूसरे काम में लग गए तो मी ने इन्हें इशारा किया और वो चली गईं। और ये ईद का दिन था। हबशा के कुछ लोग ढालों और बरछों से खेल रहे थे। अब खुद मी ने कहा, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये खेल देखोगी? मी ने कहा, जी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर ली। मेरा रुखसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, खेलो खेलो ए बनी रफदा। ये हबशा के लोगों का लक़ब था। फिर जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस। मैंने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ। सही बुखारी किताब ए-दीन का बयान बाब ईद के दिन बरछियों और ढालों से खेलना। हदीस नंबर 950। तर्जुमा। और ये ईद का दिन था। हबशा के कुछ लोग ढालों और बरछों से खेल रहे थे। अब खुद मी ने कहा, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये खेल देखोगी? मैंने कहा, जी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुखसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, खेलो खेलो ए बनी रफदा। ये हबशा के लोगों का लक़ब था। फिर जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस। मैंने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ।